बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने देखा होगा, सुना होगा, शायद सदी की सबसे बड़ी खबर है। यूएई ने ऑफिशियली इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर दिए हैं। गो कि वो तिजारत पहले भी कर रहे थे, गो कि उनके ताल्लुकात बैकडोर चैनल से हमेशा से कायम है, बहुत सालों से कायम है। लेकिन अब यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऑफिशियली सरकारी तौर पे सफारती ताल्लुकात कायम करके इसराइल को पूरी तरह से तस्लीम कर लिया है। स्टेट ऑफ इसराइल को यूएई ने तस्लीम कर लिया है। याद रखें, ये इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है कि यूएई और सऊदी अरब ऐसे हैं बिल्कुल। यूएई की मर्जी के बगैर सऊदी अरब कुछ नहीं करता और सऊदी अरब की मर्जी के बगैर यूएई कुछ नहीं करता। अब आपको मैं याद दिलाता चलूं, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब 27 फरवरी 2019 हुआ, पाकिस्तान ने यानी जो रिटेलिएट किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि क्या वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा किया है इंडिया का, और अगले दिन ही इंडिया में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने हमारे जो है वो इधर जहाज भेज दिए और उन्होंने बालाकोट पे अपने जो भी पेलोड था वो गिराया। ज़ाहिर है वो नुकसान जो पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा सके, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था वो तेज़ था। तो मैंने तब ये बात की थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं। मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के बहुत क्लोज हैं और वो मुसलसल हमें, जहां तक ज़राए बताते हैं, कहते चले आ रहे हैं कि हमें भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब यूएई ने तस्लीम किया है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या मुज़हिका खेज बात की है हमारे साथ, एक कितना बड़ा ड्रामा किया है, पूरी मुस्लिम उम्मा के मुंह पे एक थप्पड़ रसीद किया गया है। वो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ड्रामा किया क्या है। कहा यह गया है कि इसराइल ने जो प्लान बनाया हुआ था मगरबी किनारे को अनेक्स करने का, जो वेस्ट बैंक को मुकम्मल तौर पे अनेक्स करने का प्लान था, वो मुअख्खर कर दिया है। इस वादे पर फिर यूएई ने उनको तस्लीम कर लिया है, उनसे सफारती ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए हैं। यानी इसराइल ने जिस तरह कब्जा किया फ़लस्तीन पे, अब वो एहसान जता रहे हैं कि हम मजीद कब्जा नहीं करेंगे, उसके बदले आप हमें तस्लीम कर लें। और यूएई ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि उनकी वजह से, उनकी सफारती कोशिशों की वजह से अब जो मगरबी किनारा है उसको अनेक्स नहीं कर रहा है इसराइल फौरी तौर पे। मजे की बात यह है, जो आपको धोखा दिया जा रहा है, जो तमाम मुस्लिम उम्मा को धोखा दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि इसराइल जो है वो उसको मौखर कर रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि अगर तो कोई बड़ी डील होती तो ये होता कि इसराइल मगरबी किनारे को एनेक्स नहीं करेगा, पक्का ये कैंसिल हो गया मुआहदा, और इससे हमने नत्थी कर दिया है कि हम आपको तस्लीम करेंगे, आप मगरबी किनारे से दस्तबरदार हो जाएं। जैसे ही आपने दोबारा वहां कुछ किया, हमारे आपसे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, ये सिर्फ उम्मा का रिएक्शन देखने के लिए यूएई ने किया है। सऊदी अरब इसलिए मजबूर है, वहां पे आले सऊद जो बैठे हुए हैं, कि ज़ाहिर है वहां पे हमारे दोनों हरमैन हैं, उनके होते हुए जब सऊदी अरब तस्लीम करेगा ऑफिशियली, तो ज़ाहिर है उम्मा की तरफ से एक जो है ना रिएक्शन आएगा। ये देखा जा रहा है कि पानी कितना गहरा है, ये पानी की गहराई नापी जा रही है। जब पता चल जाएगा कि उम्मा की तरफ से ठंड प्रोग्राम, पाकिस्तान वो कर्जों में डूबा हुआ पाकिस्तान भी क्या बोलेगा, क्या होगा, तो फिर कुछ अरसे बाद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ये अब आने वाले दिनों में जो है, कुछ हफ्तों में, महीनों में, या 1-2 सालों में जो है वो ये हो जाएगा। अगर मौजूदा किंग जो सलमान है उनकी ज़िंदगी में ना हुआ, तो मोहम्मद बिन सलमान जैसे ही क्राउन अपने सर पे रखेंगे, उसके बाद से ये फौरन हो जाएगा। सारे आसार हमें इसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वैसे नहीं है कि पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद एक ऐसे ना छोड़ी जाती है शुरली सी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। भाई, इनकी लॉबीज हैं अरब ममालिक की। पाकिस्तान में वो बोलते हैं लोग कि जी हमें भी कर लेना चाहिए। जब अरब ममालिक को कोई मसला नहीं है, लड़ाई तो उनकी अरबों से है, हमें इसराइल ने क्या कहा है, ये बातें की जाती हैं। भाई, हमारा असूली इख्तलाफ है। बेन गुरियन जो था उनका, इसराइल का, आई थिंक उसी ने कायद-ए-आज़म को लेटर लिखा था या जो भी, तो उन्होंने इनकार कर दिया था, किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार था। हम इसको एज अ, वो जो आप कह सकते हैं ना कि इस रियासत की बुनियादी पॉलिसी है, 2 मुमालिक बने थे, एक शैतान के नाम पे और एक अल्लाह के रहमान के नाम पे। ये कैसे हो सकता है कि जो मुल्क रहमान के नाम पे हमने लिया है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के लिया है, हम तस्लीम कर लें इसराइल को, लेकिन अब दबाव आएगा। अब बात खुलती चली जा रही है। ये जो
पैसों की वापसी की बातें हो रही हैं, मजीद जी कर्जा नहीं देना, ऑयल हम नहीं मजीद देंगे, ये दबाव डाला जा रहा है हम पे। अब जो मैं एनालिसिस करता हूं इसका, हम पे इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है अरब ममालिक की तरफ से। अब ये बात खुल के सामने आई है, सोचें जरा हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि हम जी कश्मीर के लिए आप बात करें वरना हम अपना रास्ता चुनेंगे। फिर पाकिस्तान जब अपने ब्लॉक की तरफ जाने की बात करता है, जब हम तुर्की की तरफ जाने की बात करते हैं, जब हम चाइना रशिया के साथ जाने की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान से एहसन इकबाल अरबी में ट्वीट करता है और इनको खुश कर रहे हैं जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। हमारे सीने पे खंजर ऐसे खोया जा रहा है। आज बड़ी बातें थी मेरी करने वाली, कई खबरें थी, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुआ। मैं आज पेशावर से भी होके आया हूँ, BRT भी मैंने जो है वो देखी है अपनी आंखों से। गो के मैं उसमें वो स्पेशल जो लोग गए हुए थे सिर्फ वो उसमें बैठ रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने उसमें बैठ के तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ओवरऑल कई स्टेशन में जो है वो जाके देखा है, वहाँ पे तरीक़ाकार सहूलियात टिकट लेने का, और फिर वहाँ रश देखा है लोगों का, उस पर मैंने बात करनी थी। लाहौर जो मैं देख कर आया था वहाँ पे हालात क्या हैं अभी इस हुकूमत के अंडर, वो मैंने बात करनी थी। फिर जो हो रहा है आपके साउथ पंजाब के हवाले से जो हो रहा है उस पर बात करनी थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा। याद रखें, ये शुरुआत है ग्रेटर इसराइल बनाने की। अरबों ने अपनी पीठ पे खुद छुरा घोंप दिया है, खुद कहा है आ बैल मुझे मार। इन लोगों ने इसराइल को मौका दे दिया कि वो घुस के अंदर आ जाए और इनकी फैंटी लगाए। इन्होंने जो तस्लीम कर लिया है, इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। याद रखना, ये पछताएंगे, ये रोएंगे इस वक्त को कि इन्होंने ये क्यों होने दिया था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसराइल कोई एक आम मुल्क है, ये एक नजरियाती रिलीजियस स्टेट है जिसने ग्रेटर इसराइल बनाना ही बनाना है। ज़ायनिस्ट का यही ख्वाब है, इन्होंने इस ख्वाब को बुनियादी तौर पे पूरा कर दिया है। ये अब पछताएंगे। मैं अक्सर ये बात किया करता था और लोग अक्सर मुझसे कहते थे ये आप कौन सी जो है वो बातें कर रहे हैं जी, कि फलां जी मोहम्मद बिन सलमान ये तो वो तो पाकिस्तान को जी $20 अरब की इन्वेस्टमेंट देने लगे हैं। मैं बता रहा था आपको, मुसलसल ये बताता चला आ रहा था, और मैं इसीलिए हवाला दिया करता था आखिरी चट्टान का। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है, और वो वक्त दूर नहीं है अब जब इसराइल की सरहदें बढ़ते 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 वहां तक पहुंचेगी जहां पे अहादीस मुबारका में इनका जिक्र आता है। दुख सिर्फ इस बात का है कि अब भी हम इन अरबों के सामने खड़े शायद ना हो सकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज अगर हम मकरूज ना होते, आज अगर पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में ना जकड़ा होता ना, मेरी बात याद रखना, पाकिस्तान अपनी आंखें दिखाता और इन अरब ममालिक से ताल्लुकात ख़त्म करता। लेकिन अब हम नहीं कर सकेंगे, मुझे ये लगता है। बल्कि आर्मी चीफ आपके नेक्स्ट वीक जा रहे हैं सऊदी अरब जो है वो दौरा करने के लिए, और अब मुझे कुछ परेशानी हो रही है कि शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम पे दबाव है कि इसराइल को तस्लीम करो। ये जो दबाव है ये अगर हमने ना लिया और हमने बर्दाश्त ना किया तो यकीन हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। शैतान के नाम पे कायम किए हुए मुल्क को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, हुकूमत हो, वो फौज हो, वो अदलिया हो, वो जो मर्जी हो, अगर इसराइल को तस्लीम करने की बात हुई हम नहीं मानेंगे। किसी ने भी इसकी तरफ कदम बढ़ाया हम नहीं मानेंगे। कोई अरब मुल्क हमारा मास्टर नहीं है, किसी की हमने बात नहीं माननी। इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। क्या UAE ने पाकिस्तान से मशवरा करके, पाकिस्तान से पूछ के इसराइल को तस्लीम किया है? क्या सऊदी अरब के आशीर्वाद के बगैर तस्लीम किया है? नहीं, ये सब मिलजुल के हुआ है, और हमें किसने घास भी नहीं डाली। हम एक एटमी मुल्क हैं, हमारी एक अपनी यहाँ पे हैसियत है, हमें वो मनवानी पड़ेगी। ये नहीं कि वो हमें कोई केजी इसराइल को तस्लीम करो तो हम कर लेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा ये ड्रामा किया है, और ये ग्रेटर इसराइल बनते बनते आप देखेंगे कि और अब ये कितने ममालिक तबाह होंगे। ये क्यों खामोश रहते हैं? इसराइल ऐलान करता है कि हम फलां जी पहाड़ियाँ उर्दन की भी, जॉर्डन की भी अंदर कर लेंगे, अरब ममालिक खामोश। हम सीरिया का फलां इलाका भी अंदर कर लेंगे, खामोश। हम लबनान का जो ये कर लेंगे, ये खामोश। क्यों नहीं बोलते? ये इत्तेहादी हैं नेचुरली इनके, और इन्होंने जो पीठ पे उम्मा की छुरा घोंपा है, इनके जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। अब इनका तेल भी इनको नहीं बचा सकता। ये अब वो भिकारी कौम बनेंगे, ये जो इन्होंने काम कर दिया है, जो उम्मा को जो इन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं आपको आज बताता हूँ, मेरी बात याद रखिएगा। यार अब ममालिक को जो एक गरूर है ना कि हमारे पास तेल है, कोई टेंशन नहीं है, हमें दुनिया ने तेल तो इस्तेमाल करना है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम जो चाहें करते चले जाएंगे। इनका गरूर अब खाक में मिलता हुआ आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे इन मुल्कों को।
ये अगर आप भी हिदायत याब ना हुए, वो लोग अक्सर मुझे कहते हैं यार कि कुरान की जो अरबी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, इन अरबों को भी इतना समझ नहीं आता कुरान। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं, क्या अल्लाह पाक की बात को आप गलत नाउज़बिल्ला कह रहे हैं? अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़ुबान में नाजिल किया ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो समझने में। अल्लाह पाक अरबों से ये बात कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद वो ना समझें, कुरान को ना समझें, हदीस को ना समझें, ना समझें कि ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है, ना समझें कि ये आखिरी जो वक्त है उसकी तरफ आप लेके जाने का आप सबब बन रहे हैं। एक चीज़ ने नेशनल कोर्स तो लेना है, लेकिन उसमें कुछ गद्दार होंगे, कुछ राइट साइड पे खड़े होंगे। काश ये अरब ममालिक जो हैं, जो यूएई ने जो ये किया, ये गद्दारों की फहरिस्त में ना आते, लेकिन अब ये हमारी बुक में गद्दारों की फहरिस्त में आ गए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, लॉलीपॉप क्या दिया जा रहा है जी कि जो इसराइल पहले ही कब्जा करके बैठा हुआ है, यूएई के कहने पे जी उन्होंने कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया, हम मगरबी किनारे को अनेक्स नहीं करेंगे। बड़ी रियायत की है भाई आपने हमारे साथ। मेरे घर में कोई बंदा घुस आए और कह जी कि एक कमरा तुम्हारा जो है वो मैं कब्जा इस नहीं कर रहा, अपने भाई से कहोगे मुझसे दोस्ती कर ले, मेरा पूरे घर पे कब्जा कर ले, एक कमरा छोड़ दे। बड़ी रियायत है भाई, घर मेरा है, एक कमरा। या तो होता ना कि आप कहते हैं कि आप ये जो फलस्तीनियों को इसका चाहिए हक वो आप मानो, हम आपको तस्लीम कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार कहा था कि टू स्टेट इसका सोल्यूशन निकाल लो, कोई एक जगह कोई बॉर्डर कुछ तो बना लो। ये तो नहीं कि इसराइल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और फलस्तीन खत्म हो जाएगा। भाई हम तो नहीं ऐसे बर्दाश्त कर सकते। यानी ये इंतहा है। अब जो है ना, ये समझ ले यहां तक आ चुका है, अब हमें खामोश नहीं रहना। हाँ, कमजोर हम जरूर हैं, मकरूज हैं हमारा ममालिक के, हम आंखें नहीं दिखा सकते, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम स्ट्रेटेजिकली अपना सब कुछ तब्दील करें। हमने जो अपने सारे अंडे अरबों की बास्केट में रखे होते हैं वो उठा के अब हम नया ब्लॉक बनाएं। अर्दवान पूरी तरह हमारा साथ देगा, मलेशिया भी उसमें साथ मिल जाएगा आपके, आप चाइना की वजह से रूस साथ मिलेगा, चाइना आपके साथ होगा। ये जबरदस्त ब्लॉक बनेगा, हम अरबों की गुलामी से निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें जरूरत नहीं है गुलामी करने की, ऐसी गुलामी से मौत बेहतर है जिसमें इसराइल को तस्लीम करना पड़े। हम पर शदीद तरीन दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक और प्रोपेगेंडा होगा जी कि इमरान खान यहूदी लॉबी है, इसराइल को तस्लीम करने वाला है। याद रखना मेरी बात, ये दबाव इमरान खान ने बर्दाश्त किया हुआ। यहाँ नवाज शरीफ या जरदारी होते ना, जो अरबों के गुलाम थे, जिनको जेलों से भी अरब निकाल के लेके जाते हैं बाहर, अब तक ये उनकी तमाम बातें मान चुके होते हैं। ये इमरान खान है जो कहता है जी नहीं, इसराइल को नहीं तस्लीम करना। ये शाह महमूद कुरैशी है जो कहता है कि कश्मीर पर आप OIC का बुलाएंगे इजलास तो ठीक है, वरना हम जो है फिर अपना कुछ करेंगे। ये अगर होते ना ये पहले वाले, इन्होंने ऐसे सर झुकाना था और कहना था माई बाप जो आप कहते हैं हम लाइन में लग के इसराइल को तस्लीम करेंगे, फिक्र ना करें। पहली बार बाकायदा तौर पे जो है वो हुआ है, ये ऐलान हुआ है। ये 72 साल का सबसे खतरनाक और गलीज हरकत की गई है। किसी सूरत हमें इसके से बहुत सारे लोग कहेंगे जी आप जज्बाती हो रहे हैं। भाई 72 साल से अगर आपने ये पॉलिसी बनाई हुई थी तो क्या गलत थी? क्या कायद-ए-आज़म की पॉलिसी गलत थी? पाकिस्तान को बनाने वाले की पॉलिसी गलत थी, जिसने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुला रहे यूरोप की तर्ज का, तिजारत हो आपस में, लोगों का आना जाना हो, दोनों तरफ लोगों की रिश्तेदारियां थी, चलता रहे ठीक है, लेकिन अपने अपने दो ममालिक हों, अमन से रहें, ये था ख्वाब। उस बंदे ने भी जो इतना खुला सोचता था उसने भी कहा नहीं, इसराइल वाली बात वाली कहानी नहीं है भाई, आपने कब्जा किया फलस्तीन पे, आप इलीगल हैं, उनकी लीगल कोई हैसियत ही नहीं थी। तो हमें यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब मुश्किलात आ सकती, मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ, अब मुश्किलात आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब अपने सारे पैसे मांग ले, UAE अपने पैसे मांग ले, पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आता है, लोगों की तरफ से रिएक्शन आता है, वो कहें जी पैसे वापस करो। जब पैसे वापस करेंगे मुश्किलात आएंगी, डॉलर का रेट फिर ऊपर जा सकता है। ये वक्त है अवाम का खड़े होने का कि हाँ हमने इसराइल को नहीं तस्लीम करना, डॉलर बेशक 250 का चला जाए। तुर्की की अवाम ने ये कीमत अदा की है अमेरिका के सामने खड़े होने की। आज टर्किश लीरा आप देखें, मैं पिछले साल फरवरी में गया था तुर्की, 6.9 टर्किश लीरा का 1 पाउंड था, आज 10 टर्किश लीरा का 1 पाउंड है। इतनी कीमत गिर गई है, वो कीमत अदा कर रहे हैं। यस, और पॉलिसीज का भी है, कोविड की वजह से भी वहाँ उनका, क्योंकि टूरिज्म से बहुत सारे डॉलर्स आते हैं, कोई 40 से 60 अरब डॉलर आता है तुर्की में सिर्फ टूरिज्म से, उसमें भी ज़्यादा कमी आई है, डॉलर की कमी हुई है। लेकिन ये भी एक वजह है कि उसको सजा दी जा रही है खड़े होने की।
लेकिन वहाँ की आवाम रिजिलियंट है। अब वो रिजिलियंस हमें भी दिखानी पड़ेगी अगर ऐसे मुश्किल हालात आते हैं, क्योंकि ये जिस तरफ जा रहा है मामला, एंड वही रिजल्ट है कि ग्रेटर इसराइल को तस्लीम कर लिया बुनियादी तौर पे इन्होंने, और ये उसके अब गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वो फिर यूएई हो और नेक्स्ट अप करेगा सऊदी अरब। तो मैंने ये 2 वीडियो मेरी बन गई हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा था। जो भी आप में से पहली वीडियो देखिए उसके साथ ही अगली जो है वो जोड़ लेगा, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी जो मैंने की है। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं इन दोनों वीडियोस को डाउनलोड करके, क्योंकि ये लाइव है, इनको इकट्ठा करके ज्वाइन कर दूं और एक ही वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट अब वीडियोस बना रहा हूँ BRT पेशावर के हवाले से। इंशाल्लाह बात होगी साउथ पंजाब के हवाले से जो बड़ा फैसला किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से एक बड़ा स्टेप लिया है उसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो पे बात होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।